क्लास 9th मैथ का हम 11.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसका त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। कोई गुब्बारा है जो गोलाकार है और उसका त्रिज्या दिया है कि 7 सेमी है, लेकिन उसमें और हवा भरने पर 14 सेमी उसका त्रिज्या हो जाता है। करें कि दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि पहले जब उसका त्रिज्या 7 सेमी था उस समय कर लेना है, और साथ में जब उसमें हवा भर दिए तो 14 सेमी हो गया। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी दोनों का अनुपात भी निकालना है। ठीक, देखो अच्छा, इसमें जो जो दिया रहेगा पहले उसे लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, प्रथम स्थिति में गुब्बारे का त्रिज्या लिखेंगे। प्रथम, ये हल कर रहे हैं हम, प्रथम स्थिति में गुब्बारे का या तो गुब्बारा का त्रिज्या, इसे R1 मान लिए, 7 सेंटीमीटर कर दिए। फिर हमारा द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का त्रिज्या R2 मान लिए इसे। ठीक है, R2 मान लिए, ये हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या निकालना हमें, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये निकालना हमें। ठीक है, अभी निकालना है तो देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गुब्बारे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जो ये लिखा है वही चीज़ हम लिखे हैं खाली। ठीक है, अनुपात हो गया। फिर लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, प्रथम स्थिति में गुब्बारे का त्रिज्या था 7। ठीक है, तो मान के चलो कि गुब्बारा जो है एक बॉल जैसा है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 4πr² का यूज करेंगे और इसके साथ 1 लिख लेंगे, क्योंकि जब प्रथम स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या हम R1 से शो किए हैं। ठीक है, R1 R2 इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि दोनों का त्रिज्या डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का त्रिज्या डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर 1 2 करके हम डिफरेंट दिखाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 4πr² यहाँ पर 2 कर दिए। 4π तो हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा R1 R2 ये स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। हमारे पास बचा क्या है, R1 बचा है, R1 R2। R1 पर क्या है हमारा, R1 पर 7 है, तो इसको हम 7 स्क्वायर मतलब कि इसे हम 2 बार इस तरह से लिख लेंगे। R2 पर 14 है तो 14 लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कटा हमारा 2 बार में, अब ये कटा हमारा 2 बार में, तो ऊपर तो 1 और 1 हुआ। ठीक है, इस 7 के टेबल से 1 बार में, ये हमारा 2 बार में तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 हो गया और यहाँ पर 2 और 2 का किए तो 4 हो गया। तो हुआ क्या, ऊपर जो नंबर रहेगा उससे पहले लिखेंगे, फिर अनुपात में दर्शाना है तो इस तरह से हम रेशियो मतलब अनुपात का चिन्ह लगा के फिर 4 लिख देंगे। बस ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। बोला क्या है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास हमारा है इतना 10.5 सेंटीमीटर
और 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मान चलो कि यहाँ पर अर्धगोला का बात हुआ है तो ये हो गया, ये आधा गोला की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कटोरा लिया है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा। चलो अच्छा, इसे मान चलो कि ये आधा गोला है, इसके अंदर हमें पेंट करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें पेंट करना है तो आधा गोला का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो आधा गोला के लिए 2πr² का यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझना। क्योंकि 16 रुपये ले रहा है, 16 रुपये ले रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, मतलब 100 सेमी स्क्वायर का 16 रुपये ले रहा है। 100 सेमी स्क्वायर मतलब इतना क्षेत्रफल का इतना रुपया ले रहा है, 16 रुपये, ठीक है। तो हमें देखना है कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है हमारा अर्धगोलाकार कटोरे का त्रिज्या लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का त्रिज्या आर हो गया 10.5/2 लिखेंगे, क्योंकि ये व्यास लिखा है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर 10.5 लिख दिए, इसका आधा मतलब नीचे हमें 2 लिखना है। जब 2 लिखेंगे तो ये त्रिज्या हो गया। और इसमें क्या है, 16 रुपये प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से, हम इसको भी लिख सकते हैं। लिखेंगे दर क्या है हमारा, 16 रुपये प्रति 100 सेमी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, जो कटोरा है, कटोरा के अंदर का पूरा पूरा हमें कलई, या तो पूरा पूरा कलई मतलब कि पेंट वेंट कुछ लगाना हो, ठीक ना। पूरा पेंट वेंट लगाना है तो लगाने में कुल खर्च कितना हो रहा है, व्यय का मतलब खर्च, पैसा लगाना, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का कुल व्यय। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, कटोरे का आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का कुल व्यय। जैसा इच्छा हो वैसे लिखो। आंतरिक, जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम लिख दे रहे हैं। आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने में कुल व्यय, मतलब कि कुल खर्च, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुल खर्च करके, ठीक है। हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या यूज करना है हमें, 2πr²। यहाँ पर कटोरा कटोरे, चलो अच्छा ये हो गया 2πr² हो गया, 2 हो गया, और पाई की जगह पर कुछ लेना है, नहीं लेना है। अच्छा 22/7 हो गया, इनटू आर की जगह पर क्या है 10.5/2, 10.5/2 कुछ ऐसे हो गया। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, 10.5/2, ठीक है। थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा समझना। 2 के टेबल से हम ये 2 काट दिए, 7 के टेबल से अब अगर इसको काटे तो 10.5 को अगर हम 7 के टेबल से काटे तो 1 बार में 7 आ गया, ये 3 हो गया। यहाँ पर पॉइंट लगा के दूसरा नंबर यहाँ पर उतार सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के इधर का नंबर है, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा के दूसरा नंबर उतार लिए। अब 5 बार में 35 आ गया। 7 के टेबल से इसको काटेंगे तो 1.5 बार में, एक कन्फर्म इतना। फिर देखना अच्छा, अब ये 2 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं तो 11 हो गया, 11 हो गया, और यहाँ पर 1.5 हो गया, और यहाँ पर 10.5 हो गया। इस सबका आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा।
ठीक है, सबका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे हम 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो मान चलो कि 15 है, 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 15 हो गया, फिर 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 15, एक कैरी हमारा था 16, कुछ ऐसे है ना। पॉइंट के इधर एक नंबर होने की वजह से हम पॉइंट एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे 10.5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 16.5 10.5। अगर 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होता है, 2 कैरी। 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 30 हो गया, 30 में 2 प्लस करेंगे 32 हो गया, 32 हो गया और 3 हमारा कैरी हो गया। और 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 5 और 3 कैरी 8 हो गया। अब 0 का टेबल किसी भी नंबर में पढ़ोगे 0 ही आएगा। 0 का टेबल 5 बार पढ़े 0, 0 का टेबल 6 बार 0, 0 का टेबल 1 बार 0। अब इसका पारी आ गया, ये हो गया 5 6 1, ये हो गया यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 3 13 का 3, अब यहाँ पर 7 और यहाँ 1। अब ध्यान देना इसमें पॉइंट के इधर एक नंबर, पॉइंट के इधर एक नंबर, पूरा 2 नंबर हुआ तो हम 2 नंबर पर यहाँ पर पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर 173.25 कुछ ऐसे नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ मात्रक क्या था ध्यान देना, यहाँ पर सेमी है, ये सेमी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकाले हैं, तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे इसके साथ जो मात्रक रहेगा, जैसे यहाँ पर सेमी हमारा मात्रक है, ये मात्रक लगाएंगे और क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर पावर दिया जाएगा। अब क्या निकालना है, कुल खर्च हमें निकालना है। ठीक है, कुल खर्च मतलब कि कटोरे को अंदर से जब हम कलई करेंगे तो उसमें जो खर्च हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कुल खर्च या कुल व्यय, या तो और लिखना है तो ये लिख सकते हो पूरा आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने में कुल व्यय, चाहो तो वही पूरा यहाँ पर लिख सकते हो। लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद इसमें दर देखेंगे तो 16 प्रति 100 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको इस तरह से लिखना है, 16 हो गया और प्रति का मतलब नीचे लिखना होता है, प्रति का मतलब कि ये नंबर नीचे लिखना होता है। एक मिनट यहाँ पे लिखिए, कुल हो गया व्यय इक्वल हो गया, और ये हमें पहले लिखना है, फिर प्रति का मतलब ये बटा का चिन्ह, फिर उसके बाद हमें 100, फिर इंटू करके पूरा जो क्षेत्रफल है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है उसे लिख लिए। ध्यान देना, ये 00 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हमारा डक के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम 16 इंटू ये 2 नंबर और डक के यहाँ पर आ जाएगा, अगर 100 से डिवाइड करें तो कुछ ऐसे। अब 16 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 16 से जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, अगर हम 16 का पहाड़ा, ठीक है 16 या 16 जैसे इच्छा हो वैसे पढ़ो। 16 का हम 5 बार पढ़ेंगे, 16 5 या 80 हो गया, 80 को हम 0 कर दिए, कैरी हमारा 8 हो गया। फिर 16 2 या 32 हो गया, और 8 प्लस करेंगे इसमें, प्लस करना है, ये तो ये 40 हो गया, 40 का 0, कैरी हमारा 4 हो गया। अब 16 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है, तो 48 हो गया, 48, और कैरी कितना था हमारा 4, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, प्लस करेंगे 52, 2 हो गया, कैरी हमारा 5 हो गया। ध्यान देना यहाँ पर कैरी हमारा 5 हो गया। अब 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे हम, तो कितना होगा 112 हो गया, 112 हो गया। अब कैरी इसमें प्लस करेंगे 5, तो ये हमारा 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, 1 कैरी मतलब कि 11 हो गया। ठीक है, अब 16 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, और कैरी हम प्लस करेंगे इसमें, कैरी जब प्लस करेंगे
ये 7 और ये 2 हो गया, ये 2 और 7 इतना कन्फर्म है। अब ध्यान देना पॉइंट किधर 1 2 3 4 4 नंबर है, तो इसमें भी पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 4 पर हम पॉइंट लगा लेंगे। लेकिन अब ध्यान देना जैसे हमारा इसमें मात्रक लगा हुआ है, क्या इसमें भी मात्रक होगा क्या? ध्यान देना हम निकाले क्या है यहाँ पर, हम इसे रुपया में कन्वर्ट किए हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसको इस तरह से रुपया में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा रुपया में हो गया ऐसे का। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहो तो यहाँ से डबल जीरो हटा दो, कोई मतलब नहीं है जीरो का। अब ये ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। 154 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हल करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया है 154 सेंटीमीटर हो गया। और निकालना क्या है, गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आर भी शो कर सकते हो, आर इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, इसी की मदद से करेंगे। और ध्यान देना गोले का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमेशा ध्यान देना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि ये गोला हो गया, ये गोला हो गया और इसका ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ज्ञात तो करना है, नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ऊपर का जितना दिखाई दे रहा है गोला पर जितना भी दिखाई दे रहा है हमें, ये पूरा में क्षेत्रफल दिया हुआ है। और वो क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे, 54, हाँ 154 हो गया। आर स्क्वायर इस नंबर को इसके नीचे लाएंगे 4 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आर स्क्वायर 154 हो गया। और पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 22/7 रखे तो इसको उल्टा करेंगे तो 7 ऊपर 22 नीचे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम कहें कि 11 के 12 से इसे 11 के 12 से इसे हम काटें, तो 11 के 12 से इसे काटेंगे 2 बार में, 11 के 12 से इसे काटेंगे। तो ध्यान देना 154 को अगर 11 के 12 से काटे तो 1 बार में 11 हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। अब 4 बार में 44 आएगा, मतलब कि 11 के 12 से इसे काटने पर 1 और 4 कुछ ऐसे आएगा। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको हम इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर है और ऊपर 14/4 × 7 और 2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 2 के 12 से इसको काट दिए, 2 के 12 से इसको काटेंगे तो 7 बार में। अब यहाँ पर 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया 49 और नीचे हमारा 4। अब यहाँ से जब भी पावर हटेगा तो ये रूट में चला गया और रूट से 49 जब निकलेगा, और रूट से 49 निकलेगा तो 7 होगा और 4 निकलेगा तो 2 हो गया, ठीक है। अब 2 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, 2 से जब 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 6 हुआ
और 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 हुआ, 5 बार में, मतलब कि 3.5 हो गया। थ्री पॉइंट फाइव हो गया। लिखेंगे R इक्वल 3.5 और इसके साथ मात्रक हमारा सेमी में है तो यहाँ पर हम सेमी लिख लेंगे। बस ये सॉल्व हो गया।